वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई थी। आनंद मठ की विषय वस्तु किस पे आधारित है? तो ये इसकी विषय वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। इसकी कथा वस्तु आनंद मठ की आधारित है। और सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1773 से 1800 तक इसका पीरियड है सन्यासी विद्रोह का। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन का एंड 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है और 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन जीके एंड जीएस से रिलेटेड होंगे, जिसमें जीके जीएस और करंट का सेक्शन रहेगा। तो इसका वेटेज एग्जाम में सबसे अधिक है, 50% इसका वेटेज है। तो हमको सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान किस पे देना है? जीके एंड जीएस पे, जो आसानी से किया जा सकता है। यहाँ 40 क्वेश्चन का पर डे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी तो 40 क्वेश्चन की है, लेकिन आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 जितने फैक्ट हो सकते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके 70 से 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। और पेट एग्जाम तक आपको 50 क्वेश्चन से अधिक की प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम से कम 5000 से प्लस रहेंगे। आप इतने क्वेश्चन तो वो एकदम से रट जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और उनकी संभावना अधिक रहती है एग्जाम में आने की, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन नया बन सकता है उसको डिस्कस किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने या राम मनोहर लोहिया ने? का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किस सन में? 1951 में। कहाँ से? ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव का नाम है, तेलंगाना राज्य है। यहीं से सर्वप्रथम भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1951 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राधा कृष्णन जी या अरविंद घोष जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिनटॉश या जेम्स प्रिंसेप? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में। यह भी पूछा जाता है किस सन में स्थापित की गई थी? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत के द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना किस सन में आई थी? ये आई थी 1946 में, 1946 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना या अमर्त्य सेन जी? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस सन में? 1913 में। जिस आंसर में या क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि सन की आवश्यकता होगी, वहां पे सन आपको बता दिया जाएगा। और प्रथम चाहे भारतीय हो चाहे एशिया हो, उसको बहुत ध्यान देखना है, या यूपी में कोई प्रथम है उसको बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। आनंद मठ अभी पूर्व में डिस्कस ये किया गया। ये किसकी रचना है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
ये किस पे आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। सन्यासी विद्रोह हुआ कब? 1773 में। ऐसे ही बार बार आपको क्वेश्चन को करते जाना है। बार बार जब आप सुनेंगे किसी फैक्ट को, वो धीरे धीरे क्रमशः आपके दिमाग में ग्रेजुअली फिट हो जाएगा, या आप रिमेंबर कर लेंगे उसको। नेक्स्ट जब आप टेस्ट देंगे या कहीं क्वेश्चन को देखेंगे, वो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा, हाँ इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत पे, कली संवत पे, शक संवत पे, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। शक संवत प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, या हर्बर्ट बेकर्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा उसकी वास्तविक की प्रस्तुति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आप नहीं सबको बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है, और ऑप्शन को भी आप 4 का चारों ऑप्शन को देखेंगे। ये नहीं कि पहले में जो मिला वो सही है तो उसको आप देख के तुरंत टिक मार के आगे निकल लेते हैं। आपको चारों क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें कहीं कुछ ट्विस्ट तो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं शब्द तो नहीं जुड़ा है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, या उपर्युक्त में से 1-2 ये सब तो नहीं है। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद पूरे ऑप्शन भी आपको पढ़ना है क्रमशः, उसके बाद आपको टिक करना है कि कौन सा सही होगा। इसमें पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर का कृति कौन सा नहीं है? चित्रा, कृपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, या चित्रांगदा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कपाल कुंडला इनकी रचना नहीं है, और चित्रा, द कोर्ट डांसर एंड चित्रांगदा इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई। प्रतिनिधि या लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट जो किया गया 1892 परिषद के नियम के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? एल्गिन, कर्जन, मिंटो, या रीडिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? रूपांकन का शब्द आप समझ सकते हैं, वही वास्तुविद या आर्किटेक्ट इसका कौन था? वास्तुविद या आर्किटेक्ट इसका कौन था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, F.S. ग्राउसे, और एक थर्ड ऑप्शन है R.F. चीसोल्म और H. इरविन। ऑप्शन डी है G. वीटेड और स्विफ्ट फान जेबक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। जैसे लुटियंस वाला ऑप्शन तो कई बार पूछा गया है कि इसके वास्तविक कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। ये शब्द नया नाम है एडवर्ड बेकर, इसको भी ध्यान देखना है, ये भी इनके साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो फैक्ट आपको न याद हो उसको एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लिखते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी आप पर डे लिखिए कि आपका 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपको अपना खुद का अंदर से मोटिवेशन होगा और मूल्यांकन भी होगा कि हम कितना मतलब सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट? ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने? ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। और पिंगली वेंकैया कहाँ से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
ये आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिंगली वेंकैया का संबंध किस राज्य से है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार आया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है, पिंगली वेंकैया ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है किसी भी नए एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में, कि ये किस राज्य से संबंधित थे, तो ये आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, शरतचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या तारा शंकर बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षुधित पाषाण। क्षुधित पाषाण का इंग्लिश में आप आसानी से समझ सकते हैं, हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, शरतचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जितनी भी रचनाएं हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 1 बाय 1 करके ऐसे ही धीरे धीरे क्रमशः याद कराया जाएगा। और जो भी आपको फैक्ट नहीं याद हो, जो भी मतलब किसकी क्या रचना है, कौन सा सन कब हुआ, उसको आप लिखते ही जाइए, और जब उसको बार बार आप पढ़ेंगे तभी वो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, लियो टालिस्टा या इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था, ये किस अधिवेशन में गाया गया था, मुंबई के, लखनऊ के, कोलकाता के या साबरमती के। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ था, यहीं पे सर्वप्रथम जनगण मनगण गाया गया था। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता, ये अध्यक्षता की गई थी पंडित विशन नारायण धर जी के द्वारा, पंडित विशन नारायण धर। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके अध्यक्ष को भी पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसको भी ध्यान में रखना है माइंड में। तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, दादा भाई नौरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है जेम्स हिक्की ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नामक अखबार शुरू किया गया था, समाचार पत्र। ये किस भाषा में था, ये अंग्रेजी भाषा में था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पत्र किस भाषा में है, तो ये अंग्रेजी भाषा में है, बंगाल गजट। यही सर्वप्रथम भारत में पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन हुआ था जेम्स हिक्की जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम और है ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की रचनाकार हैं राम मनोहर लोहिया जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं, पोस्ट ऑफिस किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरतचंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। का सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इनमें से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई, स्टील फ्रेम, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या स्वराज पार्टी को या इनमें से कोई नहीं। ये संज्ञा दी गई थी ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा को, ICS को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गोदान
गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। का सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान की रचना की गई। प्रेमचंद ये जो शब्द है हिंदी के अशुद्ध त्रुटि में भी पूछा जाता है, तो ये प्रेमचंद है, सही इसका है प्रेमचंद। ऑप्शन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा प्रेमचंद्र। ये जो लाइन है चंद्र वाली, चंद्र न होकर चंद होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अशुद्धि के लिए, जिसको भी इसी के साथ ध्यान में रखिएगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत भारती के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैडलर आयोग, और क्वेश्चन नंबर 28 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या शिक्षा से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा से। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में। सैडलर आयोग जो जिसके अध्यक्षता में गठित हुई थी, इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर M.E. सैडलर। डॉक्टर M.E. सैडलर। कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट आयोग है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर M.E. सैडलर 1917 में गठित हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ कमियां थी, इसी को रिजॉल्व करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, सैडलर आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? मार्ले मिंटो अधिनियम रिफॉर्म्स एक्ट 1909 से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट अधिनियम 1919 से या भारत सरकार अधिनियम 1935 से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा या अली बंधुओं के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड गर्जन ने, वेलेस्ली ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया गया। इन्हीं के द्वारा पुलिस सुधार भी और इन्हीं के द्वारा न्यायिक प्रणाली का भी शुरुआत किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज सेकंड है कथन जो है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। ये महारानी घोषित कभी नहीं हुई थी, भारत की महारानी घोषित कभी नहीं हुई थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था और यहीं पे दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी हुई थी। तो दिल्ली राजधानी कब बना था? तो 1912 में बना था, घोषणा हुई थी 1911 में। ये बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन में रहते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी और 1911 में उसकी घोषणा हुई थी। दोनों फैक्ट याद रखना है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, S.N. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष के द्वारा? का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीडर। लीडर किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय का ये अखबार है लीडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने या श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी के द्वारा झंडा गीत की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? 1833 में, 1853 में, 1858 में या ऑप्शन डी है 1882 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 के एक्ट या 1793 के चार्टर एक्ट या ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1786 के एक्ट के द्वारा यह अधिकार मिला कि वो अपने ही काउंसिल के फैसलों को रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी? का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राजनीति में किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? ऑप्शन को देखते हुए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या राबड़ी देवी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या गिरीश चंद्र घोष ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, लिखा गया था ये वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत अभी पूर्व में डिस्कस किया गया, किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये 1896 के अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता के। इसके बारे में वंदे मातरम के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं यहीं पे। तो वंदे मातरम को स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया संविधान के द्वारा। और प्रथम बार गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में यह प्रथम बार गाया गया। और एक इसमें अन्य फैक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको स्वरबद्ध किया गया था, इस गीत को स्वरबद्ध किया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्वरबद्ध किया था, स्वरबद्ध किया। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अरविंद घोष जी के द्वारा, अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया अरविंद घोष ने। और उर्दू में अनुवाद किया इसका किसने? आरिफ मोहम्मद खान ने, आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। ये सभी फैक्ट एक क्वेश्चन में एक साथ आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन को आप इंटर रिलेट करते हुए याद रखें फैक्ट को। आप ये सोचेंगे कि आप पूरी बुक पढ़ लें और पूरी बुक आपको याद रहेगा, तो ये कभी नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है और क्वेश्चन को इंटर रिलेट करते हुए एक दूसरे से याद करना है। और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।